हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाला है, मैं आपको विजुअली एप्सिलॉन डेटा की जो डेफिनेशन है उसको ग्राफ के ज़रिए आपको समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपके माइंड में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन होती क्या है, वो कैसे काम करती है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। इसके बाद आपको कभी भी कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट होती क्या है ना, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन f(x) है जिसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, और मैं एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ले रहा हूँ a, और मैं पॉइंट a पर लिमिट चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट a पर जो वैल्यू होगी वो fa होगी, लेकिन जब हम लिमिट चेक कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में हमको कोई लेना देना नहीं है कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। हम क्या करते हैं लिमिट में, हम उस पॉइंट के आसपास में जो पॉइंट है वहाँ पर हमको वैल्यू क्या मिल रही है ये देखते हैं, है ना, लिमिट के अंदर। तो अभी आपको एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर करता हूँ ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अभी डेफिनेशन को साइड करते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक फंक्शन दिख रहा है, हमको क्या करना है, इसकी लिमिट चेक करना है कि x⁻² पे इसकी लिमिट क्या होगी। तो x⁻² पे लिमिट चेक करने का मेरा मतलब है कि 2 नंबर लाइन पे लगभग यहाँ पे होगा। हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 के नज़दीक जाएंगे और लेफ़्ट साइड से 2 के नज़दीक जाएंगे, है ना। मतलब हम उसकी नज़दीक की वैल्यूज़ लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2.5 ले रहा हूँ, 2.5 लगभग यहाँ पर होगा। फिर हम 2.5 को इस फंक्शन के अंदर रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे इस वैल्यू को छोटा करते जाएंगे। जैसे 2.5 है तो 2.1 रखेंगे, फिर 2.01 रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे इस फंक्शन में। और उसको सॉल्व करने के बाद हमको जो वैल्यूज़ मिलेगी इस तरीके से मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे हम ये जो हमारी वैल्यू है 2 उसके नज़दीक पहुँचते हैं, तो आप देखिए हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो कि लगभग 4 के इक्वल है ना, 4 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल ऐसा बोल सकते हो, 3.999। इसको और ज़्यादा अपन नज़दीक ले जाए, जैसे मान लीजिए 2.00000001, तो ये और एक्यूरेट आता जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब अगर हम लेफ़्ट साइड से जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1.5 है, अब हम लेफ़्ट साइड से इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाते जाते हैं। 1.5 से 1.9 पे जा रहे हैं, 1.99, 1.999, ऐसे करके हम वैल्यूज़ को बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे 2 के नज़दीक जाते जा रहे हैं लेफ़्ट साइड से। तो आप देखो कि जो हमारे आउटपुट है उसमें भी चेंज होता जा रहा है, और ये जो वैल्यू मिल रही है वो भी लगभग 4 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता जा रही है। तो आप देख सकते हो कि जब हम 2 की ओर अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से, हमको जो वैल्यू मिल रही है वो धीरे धीरे किसकी ओर अप्रोच कर रही है, 4 की ओर। तो ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अब समझिए कि लिमिट जो होता है वो क्या होता है कि उस पॉइंट के अराउंड, लेफ़्ट साइड से राइट साइड से उस पॉइंट के अराउंड जब हम नज़दीक जाएंगे तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है हम ये देख रहे होते हैं लिमिट में। उस एग्जैक्टली पॉइंट पर क्या वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये एक फंक्शन g(x) है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इस फंक्शन g(x) की x=2 पे वैल्यू क्या होगी, तो x=2 पे जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप लिमिट बताओ x⁻² पे फंक्शन g(x) जो है इसकी लिमिट क्या होगी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो फंक्शन है ना, इसको हमने थोड़ी देर पहले f(x) माना था। तो ये जो फंक्शन है इसकी जो लिमिट है वो x⁻² पे क्या आती है, 4 आती है। तो आप देखिए x=2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 6 है, लेकिन जो लिमिट है वो 4 है। तो लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ है ना। लिमिट का मतलब होता है उस पॉइंट के अराउंड, जैसे आप x=2 पे मतलब लिमिट चेक करना चाहते हो ना, मतलब x⁻² होगा तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन की लिमिट क्या आएगी वो चेक करना चाहते हैं, तो हम उस पॉइंट के अराउंड क्या हो रहा है ये देखते हैं। तो आई होप आपको लिमिट क्लियर हो गया होगा कि लिमिट क्या होती है। अब इसके बाद एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन के ऊपर आता है। अब एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन क्या बोलती है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिमिट 4 आ रही है। वैसे ही हम सपोज़ करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास फंक्शन f(x) है, उसकी लिमिट l है, और हम x को a की ओर अप्रोच कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिमिट l कब होगी, इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेटा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि एक हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर होगा, है ना।
जिसको हम छोटा से छोटा लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसके लिए हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि यहाँ पर जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं उससे उन पॉइंट्स की डिस्टेंस हमेशा डेल्टा से छोटी होना चाहिए। देखो अभी आपको एक ग्राफ के जरिए समझाऊंगा, उससे आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। अब उसके बाद यहाँ पर जो फंक्शन f(x) है और जो l है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कैसे होनी चाहिए, एप्सिलॉन से छोटी होना चाहिए। तो इसको आप ग्राफ के जरिए समझिए, आपको ग्राफ से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, उसका ग्राफ f(x) इस तरीके से है, ओके। तो और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट a है जिस पर हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो l मिल रहा है ना। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पॉइंट a पर लिमिट चेक करना चाहते हैं। तो देख लिए, मान लीजिए पॉइंट a पर जो लिमिट मिल रही है वो l मिल रही है। तो अब हम यहाँ पर इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर एक एप्सिलॉन लें जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, इसको एप्सिलॉन को मैं जितना चाहूँ उतना छोटा ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 0.01 ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 0.0001 ले सकता हूँ, या फिर 0.5 ले सकता हूँ। मैं एप्सिलॉन को कुछ भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं कुछ एप्सिलॉन डिफाइन कर रहा हूँ ना, कुछ ले रहा हूँ, तो एप्सिलॉन को क्या करना है, हमको इस लिमिटिंग वैल्यू में l में हमको एप्सिलॉन को जोड़ना है और एप्सिलॉन को माइनस करना है। तो आप देखोगे कि हमको एक ये रीज़न मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रीज़न है वो कितना भी छोटा है बड़ा हो सकता है ना। अगर अपन एप्सिलॉन की वैल्यू को छोटा करेंगे तो आप देख सकते हो जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू को छोटा करेंगे तो यहाँ पर ये जो रीज़न है छोटा होता जाएगा। और यहाँ पर इन पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होंगे, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है वो पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे की साइड ये जो एक सेट मिलेगा हमको, या फिर एक इंटरवल बोल सकते हैं इसको, तो हम इसको डेल्टा डिफाइन करेंगे। डेल्टा का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट ए था, समझना, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, हो सकता है यहाँ पे 2 हो सकता है यहाँ पे 3 हो, कुछ भी एक ऐसी वैल्यू होगी यहाँ पे। तो सपोज़ करते हैं कि वहाँ पर 2 है और मैं डेल्टा को डिफाइन कर रहा हूँ 0.5। तो मुझे इस 2 के अराउंड कुछ पॉइंट्स लेना है ना। तो 2 के पास वो पॉइंट्स लेंगे हम जिससे 2 की डिस्टेंस 0.5 से छोटी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2.6 ले लेता हूँ, तो 2.6 की और 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.6 है, तो जो कि 0.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब 2.6 नहीं ले सकते हैं। अगर मैं 2.4 लेता हूँ तो 2.4 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.4 है, जो कि डेल्टा से छोटा है, इसका मतलब है 2.4 ले सकता हूँ। अगर इस साइड की बात करूँ तो अगर मैं 1.6 लूँ तो 1.6 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कैसा है, 0.5 से कम ही है। तो मैं ठीक है, मतलब मैं इस रेंज में, इस इंटरवल में 2 के आसपास वाली वैल्यूज़ ले सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं एक डेल्टा डिफाइन करूँगा। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि मैं अगर कुछ भी एप्सिलॉन डिफाइन करूँ, मैं जितना भी छोटा चाहूँ उतना छोटा एप्सिलॉन अगर डिफाइन करूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक ऐसा डेल्टा मिल जाना चाहिए। अब एक ऐसा डेल्टा मिल जाना चाहिए, मतलब एक ऐसी रेंज मिल जाना चाहिए नीचे के साइड में, जहाँ से अगर मैं कोई पॉइंट उठाऊँ तो उसका जो आउटपुट हो वो मुझे यहाँ पर इस जगह पर मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। इसको एक और एग्जांपल के जरिए समझे, इसमें तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। और हो सकता है किसी फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो उसका भी एग्जांपल मैं अभी आगे समझाऊंगा अगर आपके ज़रिए। तो आप ध्यान रखिए, अगर मैं एप्सिलॉन को जितना छोटा करना चाहूँ कर सकता हूँ। पहली बात तो अगर मैं उसको एप्सिलॉन को छोटा करूँगा, है ना, जितना भी छोटा करना चाहूँ कर सकता हूँ, उस कंडीशन में भी मुझे यहाँ पर डेल्टा मिलना चाहिए, है ना। अगर डेटा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो एक और एग्जांपल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है किसी फंक्शन का। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, और इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ तो मुझे आउटपुट जो मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है, मतलब ग्राफ ब्रेक हो गया है ना। अब ग्राफ ब्रेक हो गया है, इस कंडीशन में देखिए अगर मैं कोई एप्सिलॉन चूज़ करता हूँ, चाहे मैं जितना भी छोटा या बड़ा चूज़ कर लूँ, उस कंडीशन में अगर मैं एल में एप्सिलॉन को ऐड करता हूँ और माइनस करता हूँ तो मुझे ये रेंज मिलेगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो लाइन है वो यहाँ पर ग्राफ को टच कर रही है, और ये जो लाइन है इधर ग्राफ को टच नहीं कर रही है, सीधे जाती जा रही है। तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक्स एक्सिस पर हमको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में तो मिल जाएगा, है ना, लेकिन इधर के साइड नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप सोचिए क्या आप यहाँ पर डेल्टा डिफाइन कर पाएंगे?
तो डेल्टा केसेस है, हम डेल्टा इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए है और मैं कुछ डेल्टा डिफाइन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आई साइड के जो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आई साइड के पॉइंट एक्स है और ए के बीच का जो डिफरेंस है हमेशा डेल्टा से छोटा होना चाहिए। इस तरीके से हम डेल्टा को डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं ऐसा कुछ करता भी हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर जैसे मान लो मैं ये रेंज सेट कर देता हूँ, है ना, मान लीजिए मैंने डेल्टा सेट कर दिया इतना सा, है ना। इस कंडीशन में अगर ये मैंने डेल्टा सेट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, मैं मान लीजिए इतना रीजन ले लिया मैंने। अब अगर मैं यहाँ से कोई एक पॉइंट लेता हूँ ना, थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा समझाने के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ से कोई पॉइंट उठाता हूँ, है ना, और उसको फंक्शन में रखता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है उसका आउटपुट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। बट हमने क्या बोला था, अगर मैं डेल्टा डिफाइन करता हूँ, मान लीजिए मैं डेल्टा यहाँ से यहाँ तक है, अगर इस रीजन के अंदर मैंने अगर कोई इनपुट लिया है तो उसका जो आउटपुट है वो कहाँ आना चाहिए था, वो इस रीजन के अंदर आना चाहिए था। बट आउटपुट आ कहाँ पर रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना। अब देखो ये जो आउटपुट मिल रहा है, ये पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, एक मिनट, हाँ, ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, ये fx है। मतलब इस पॉइंट x पर जो आउटपुट मिल रहा है वो fx यहाँ पर है और लिमिट l यहाँ पर है, और एप्सिलॉन जो डिफाइन किया हुआ है मैंने, हमने इस तरह से किया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो आप देखो l और ये जो fx है वो काफ़ी दूर है। अगर ये जो fx है और ये जो l है, इनके बीच का अगर डिफरेंस देखूँगा तो वो मुझे एप्सिलॉन से छोटा मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे मिल नहीं रहा है, एप्सिलॉन से छोटा नहीं हो रहा है। एप्सिलॉन तो छोटा सा, इतना सा रेंज में है वो, अब वो इतनी बीच की डिस्टेंस तो ज़्यादा हो गई है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस पॉइंट पे। अगर मैं इस पॉइंट को चेंज कर दूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पर चेक करना है, तो यहाँ पर लिमिट अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो आप देखिए, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एप्सिलॉन डिफाइन कर पाऊँगा, है ना, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने पॉइंट ए ले लिया जिस पे लिमिटिंग वैल्यू एल है, और मैं यहाँ पर एक छोटा सा एप्सिलॉन डिफाइन कर पाऊँगा, है ना, जहाँ पर मुझे डेल्टा मिल सके। जैसे यहाँ पर डेल्टा जो होगा इस तरीके से होगा, एक मिनट, हाँ, तो मुझे डेल्टा यहाँ पर मैं डिफाइन कर पाऊँगा। अगर इस डेल्टा के अंदर मैं कोई पॉइंट ले लूँ, है ना, तो मुझे यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो इस रेंज के अंदर ही आएगा, यहाँ पर ही आएगा, है ना। मतलब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ डेल्टा के अंदर, वो इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पर आएगा, वो होगा fx। तो आप fx मतलब लगभग यहाँ पर कहीं बीच में होगा। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। fx मतलब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर fx और l के बीच का जो डिफरेंस है, फंक्शन fx जो है और जो l है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो इस तरीके से हम लिमिट चेक करते हैं। तो इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर चेक करना चाह रहे हैं, है ना, मतलब इस पॉइंट का जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पर, तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ ब्रेक हो रहा है वहाँ पर। तो आई होप आपको एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन क्या होती है। इसको आप बाय क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है ना, मैंने एक और एग्जांपल लेके रखा था यहाँ पर। जैसे कि अगर ग्राफ यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो पॉइंट ए है इस पर जो आउटपुट मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन पॉइंट ए से थोड़ा सा आगे जा रहे हो, तो मान लीजिए ग्राफ टूट रहा है और फिर हमको यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा है और ऊपर जा रहा है। तो ये जो लाइन है आगे चल के इस ग्राफ को यहाँ पर टकरा रही है, और उसका जो करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर कहीं पे होगा, मान लीजिए वो बी है। तो आप देखो इस सिचुएशन में भी दिक्कत वही है जो पहले थी। अगर हम यहाँ पर डेल्टा को डिफाइन करते हैं, है ना, चलो एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ डेल्टा डिफाइन कर रहा हूँ, है ना, तो मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ कि इस रीजन के अंदर मैं कोई सा भी पॉइंट उठा सकता हूँ। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से कोई पॉइंट उठाता हूँ इस रीजन के अंदर, है ना, इस यहाँ पे लेफ्ट साइड से कोई पॉइंट उठाता हूँ रीजन के अंदर, तो मुझे आउटपुट यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, जो कि इस रीजन के अंदर ही है। तो चलो ठीक है, चल जाएगा, है ना। बट अगर मैं राइट साइड से इस पॉइंट के राइट साइड से कोई पॉइंट उठाता हूँ और मुझे आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, तो आप देखिए अगर यहाँ पर आउटपुट मिलता है हमको fx, तो वो और l के बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा नहीं होगा, है ना। एप्सिलॉन तो छोटी सी वैल्यू है ना, एप्सिलॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटी सी वैल्यू है ना।
और अगर पॉइंट एफ एक्स यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, एफ एक्स यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा नहीं होगा। अब हम डेफिनेशन के ऊपर आता है। मैं अब आपको डेफिनेशन को समझाता हूँ। डेफिनेशन होती क्या है ना। डेफिनेशन क्या बोलती है कि किसी फंक्शन एफ एक्स की एच टेंस टू ए पे लिमिट एल होगी इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मतलब जितने भी एप्सिलॉन है जो कि जीरो से बड़ा है, कुछ भी ले सकते हो आप, उसके लिए यहाँ पर एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब नीचे की साइड ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके अंदर अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, जैसे मतलब डेल्टा क्या होगा, एक रेंज होगी, मतलब उस पॉइंट ए के अराउंड हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं एक्स, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा डेल्टा से छोटा होना चाहिए। तो अगर ऐसा आप ले रहे हो तब यहाँ पर जो एफ एक्स है और जो एल है उनके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा एग्जांपल्स आपको इस टॉपिक पर समझाऊँ और इस टॉपिक को और ज़्यादा अपन क्लियर करें एग्जांपल के ज़रिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और एग्जांपल्स लेके आपके सामने आऊँगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन होती क्या है ना, और इसकी मीनिंग क्या है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो ना इसको।